आज थोड़ा सा हेल्थ इश्यू होने की वजह से मैं सुबह वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो ये वाली वीडियो है। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो इतना कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। देखिए, ये मैंने एक आर्क बना दी। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने आर्क बना दी। तो मैं इसे नाम देता हूँ OACB, मैंने नाम दिया इसे। तो ये 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए 120 डिग्री का एंगल अगर ये बना रही है तो ये तो दोनों बराबर हुए, तो इसके दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो 120, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये पक्का 60 होंगे दोनों का सम। तो ये 30, ये 30। ठीक है, तीनों एंगल हमारे पास आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, इसका एरिया चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर से हमें ये भी तो पता होना चाहिए, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। ठीक है, देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को शायद पूरी बात अच्छे से नहीं आ रही होगी, बट मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, सर्कल है, मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए ना, तो वो इस वाले लाइन को बाइसेक्ट करेगा, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला, अंडरस्टूड। अब 120 है तो ये पक्का ये 60 होगा, और ये 90 है तो पक्का ये 30 होगा। 60 और 30 90। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, देखिए हाइपोटेनस तो हमें पता है ना, हाइपोटेनस रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें बेस चाहिए, बेस। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आते हैं बच्चों, कॉस में। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन, बेस को एक्स मानने का, अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वाई एक्स अपॉन 12, यहाँ से 2 6 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 6√3। यहाँ ये भी एक तरफ वाली 6√3, तो दूसरी तरफ वाले भी 6√3, टोटल मिला के 12√3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितना, 12√3। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई ए से बी तक कितनी, 12√3। और √3 की वैल्यू रखने के लिए बोला है, तो √3 की हम वैल्यू भी रखेंगे। ठीक है, और पाई की वैल्यू 3.14 ही हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही बोला है। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एक ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू बेस, बेस तो इतना है 6√3, इंटू हाइट, हाइट कितनी, अच्छा हाइट नहीं पता है अभी, तो हाइट भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस होता है 10 में। तो 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैंने y माना, बेस को मैंने 6√3 माना, √3 से √3 कट गया, ये आ गया 6। तो यहाँ 2 3 जा हो गया 6, 6 3 जा 18, 18√3, 18√3। ये हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई बेसिकली, सॉरी एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, तो दो ट्रायंगल का एरिया इसी का डबल हो जाएगा ना, कि 36√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। θ/360 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये कट गया 3 टाइम्स, 3 से ये कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 6 जा 24। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं अभी वैसे कह रहा हूँ। मान लो आ गया 70, और इसको यहाँ पर √3 की वैल्यू रख के इसका मान लो आ रहा है, मान लो 15 आ रहा है, तो टोटल माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 50 10 16 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए सोल्यूशन। Let us draw a perpendicular OV on chord ST. It will bisect the chord ST, SP and VT. OVS में हम देखेंगे cos 60, cos 60 को उन्होंने लगाया, तो वैसे करके ये क्या करेंगे, आप वैल्यू पता करेंगे। अब वैल्यू पता करेंगे तो उसके बाद लगाया, तो ये 6√3 ऐसे करके हमारा एरिया आ गया। एक का एरिया आ गया तो दूसरे का भी एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया है ना ये, अरे ये तो उल्टा हो गया, सेक्टर के पूरे का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया निकाले, उसके बाद ये जो है ट्रायंगल का एरिया निकालना ही है बस। ठीक है, और इसमें मैंने सॉल्यूशन में पूरा है, ये आप लोग को मिल जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करना है तो आप इसमें से देखिए वो कर सकते हैं। बस उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। टोटल सेक्टर का एरिया निकालना है और माइनस कर देना है ट्रायंगल के एरिया को, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OST। तो इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।